हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि परसेंटाइल एक्चुअल में है क्या। परसेंटाइल से हम कैसे पता करें कि हमारी रैंक क्या होने वाली है। तो आइए देखते हैं परसेंटाइल का जो है रैंक में कन्वर्ट करना वो कैसे हम कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि आपका पेपर, मान के चलिए किसी का पेपर 100 मार्क्स का हुआ या 200 मार्क्स का हुआ। एग्जाम्पल, आपका पेपर 200 मार्क्स का हुआ, ठीक है, और इसमें आपके नंबर आए कितने, ठीक है, 100 नंबर आए। 200 मार्क्स के पेपर में आपके 100 नंबर आए, या आपके, ठीक है, 600 मार्क्स में आपके, ठीक है, 340 नंबर आए, ठीक है, और ये उस दिन का हाईएस्ट नंबर था। ये उस दिन का हाईएस्ट नंबर था जिस शिफ्ट में आप पेपर देने गए। जैसे मान चलो कोई बच्चा पेपर देने के लिए गया, उसका 600 नंबर का पेपर था और उसने 340 नंबर उसमें लेकर आया। जो किसी भी बच्चे ने लेकर नहीं आया, या जितने भी बच्चों ने लेकर आया, वो 340 के ऊपर कोई नहीं जा पाया। तो उस दिन बोले सर हाईएस्ट जो नंबर गया वो क्या गया, बोले सर 340 हाईएस्ट नंबर उस दिन किसी बच्चे ने लेकर आया, ठीक है। तो ये उसका 100 परसेंटाइल हो जाएगा। ये उसका क्या हो जाएगा, 100 परसेंटाइल माना जाएगा, ठीक है। मतलब उस दिन की उसकी रैंक मानी जाएगी कि वो रैंक किस में है, 1 में है। उसकी रैंक उस दिन की क्या है स्टूडेंट्स, बोले 1 रैंक में है। मान के चलिए किसी स्टूडेंट्स ने पेपर देने गया, उसका 200 नंबर का पेपर था, उसके 100 नंबर आए, या उसके मान चलिए 180 नंबर आए, जो भी उसके नंबर आए, तो ये उस दिन का क्या हो जाएगा, उसका परसेंटाइल हो जाएगा। क्योंकि 180 से ऊपर फिर 200 में से किसी बच्चे ने लेकर नहीं आया, तो इसी को मान लिया जाएगा उसका 100 परसेंटाइल। 100 परसेंटाइल मान लिया जाएगा, याद रखिए, ये 100 परसेंटाइल मान लिया जाएगा उसका। तो ये होता है। या मान के चलिए किसी बच्चे ने पेपर देने गया, उसका 100 नंबर का पेपर था, 100 नंबर में से ओनली उसने सिर्फ मान के चलो कितने नंबर लेकर आए, सिर्फ 33 नंबर लेकर आया, सिर्फ 33 नंबर लेकर आया। 100 नंबर के पेपर में से उन्हें केवल 33 नंबर लेकर आया, ठीक है। इससे ऊपर कोई बच्चा जा ही नहीं पाया पूरे एग्जाम हॉल में, मतलब पूरे, ठीक है, उस दिन के एग्जाम में, उस शिफ्ट में, ठीक है, जितने भी पेपर हुए पूरे सेंटर में, सभी सेंटर को मिलाकर, ठीक है। तो यही 33 नंबर ही उसका 100 परसेंटाइल हो जाएगा। तो यहाँ पर परसेंटाइल का बहुत बड़ा खेल है, ठीक है। उसी को समझते हैं कि क्या होगा। मान के चलिए किसी बच्चे को 90 परसेंटाइल मिले, हम आपको बताएंगे 90 परसेंटाइल का, 60 परसेंटाइल का, 50 परसेंटाइल का, 100 परसेंटाइल का, सभी चीज़ों को बताने वाले हैं। तो देखिए हम अपनी रैंक को कैसे यहाँ पर शो करेंगे। तो रैंक में क्या होता है भाई, सर बोले सर ये फॉर्मूला है, ये परसेंटाइल का फॉर्मूला है। यदि आप लोगों को नहीं पता है तो नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत से टीचर बताते जरूर हैं, लेकिन एक्चुअल में वैसा फैक्ट नहीं होता। परसेंटाइल का एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है। तो क्या फॉर्मूला होता है, बोले सर हमें यहाँ पर करना होगा 100 का 100 परसेंटाइल। मान के चलो आपको 90 मिले, 90 परसेंटाइल आपके हैं, अपॉन में क्या हो गया, बोले सर 100 का 100 इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बोले सर उस दिन में, ठीक है, 2 शिफ्ट यदि होती है तो आपको सिर्फ आपकी शिफ्ट के स्टूडेंट देखना है। हमें क्या देखना है, हमारी शिफ्ट के स्टूडेंट्स देखना है कि हमारी शिफ्ट में, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे एग्जाम देने के लिए, कितने स्टूडेंट्स बैठे थे। तो हमें जो स्टूडेंट्स उस दिन थे हमें उनसे काउंट करना है। मान के चलिए उस दिन जैसे मान चलो टोटल फॉर्म भरे कितने, बोल सर 1 लाख के आसपास फॉर्म फिल हुए। कितने, 1 लाख फॉर्म फिल हुए। 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने आईसीआर का पेपर दिया, बीएचयू का पेपर दिया, दाहेद का दिया, ठीक है, किसी भी एग्जाम का दिया हो, जेट का दिया हो, या हमारे जेडबलई का दिया हो, नीट का पेपर दिया हो, ठीक है। हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है, कि 1 लाख ने भरे या 2 लाख ने भरे या 10 लाख ने भरे या 4 लाख ने भरे। हमें यह देखना है कि हमारे शिफ्ट में कितने स्टूडेंट्स थे उस दिन, ठीक है। तो जैसे मान के चलो 4 लाख बच्चों में या 1 लाख बच्चों में हमारी शिफ्ट में मात्र जो उस दिन पेपर देने गए थे बच्चे, वो मान के चलिए कितने थे, 20,000 स्टूडेंट्स पेपर देने गए थे। भाई एक दिन में हो सकता है 20,000 बच्चों ने पेपर दिए हों, ठीक है। तो बोले जी सर 20,000 बच्चों ने पेपर दिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट 20,000 प्लस यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया। तो बोले सर क्या होगा, बोले सर ये, ठीक है, क्या होने वाला, बोले सर 10 से 10 कट होगा, ठीक है। ये सेकंड जीरो से यहाँ पर सेकंड जीरो कट हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, 100 में से क्या करो, 90 माइनस करो, 10 आएगा। इनटू में क्या हो गया, 200 का 200, प्लस में 1 चल रहा है बाहर, तो प्लस में 1 का 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, बोले सर ये हो गया 2000, ठीक है, प्लस 1 का 1। मतलब उस दिन की हमारी रैंक कितनी आ गई, 2001 रैंक है हमारी, ठीक है। 2000 क्या है स्टूडेंट्स, हमारी 1 रैंक है उस दिन की, याद रखिएगा। मतलब 90 परसेंटाइल लाने के बाद भी हमारी रैंक क्या हुई है, 2001 रैंक आई है। तो यहाँ पर आपके परसेंटाइल से सिलेक्शन नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर परसेंटाइल से सिलेक्शन हमारा नहीं होगा। ये बात आप लिख कर, ठीक है, रख लें। परसेंटाइल का यहाँ पर आपका बहुत बड़ा खेल है, ठीक है। परसेंटाइल से आपका सिलेक्शन नहीं होगा।
ठीक है, आपको उसको समझना होगा कि परसेंटाइल कैसा होता है। जैसे मान चलो किसी बच्चे के 100 परसेंटाइल आए हैं, बहुत से बच्चों के ऐसे कि 100 परसेंटाइल आते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, हम बताएंगे कि यदि आपके परसेंटाइल कम भी है तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, या आपके परसेंटाइल ज्यादा भी है तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, इस पर हम बातें करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जैसे आपके 100 परसेंटाइल हैं, ठीक है, तो बोले सर 100 परसेंटाइल है यहाँ पर और आपका 100 परसेंटाइल ही आया, 100 परसेंटाइल आया अपॉन में 100 का 100 परसेंटाइल आपका 100 था, 100 का 100 इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मान के चलिए उस दिन कितने अपेयर हुए थे, बोले सर उस दिन, ठीक है, 50,000 बच्चों ने पेपर दिया था। कितने बच्चों ने पेपर दिया था? 50,000 बच्चों ने दिया था, प्लस 1 का 1 कर दी हमने, तो ये क्या हो गया? बोले सर ये ऊपर जीरो, तो बोले सर किसी के अपॉन में भी जीरो हो वो क्या होता है? जीरो ही होता है। उसके साथ किसी का भी मल्टीप्लाई कर दो वो जीरो ही होता है। तो ये ओवरऑल पूरा का पूरा अंदर वाला क्या हो जाने वाला? जीरो हो जाने वाला, प्लस 1 का 1। मतलब हमारी रैंक उस दिन 50,000 बच्चों में क्या आ गई है? फर्स्ट रैंक हमारी होगी 100 परसेंटाइल आने पर। लेकिन यहीं पर यदि 99 परसेंटाइल भी यदि हो जाता है तो बहुत बड़ा फर्क हमें नजर आएगा, बहुत बड़ा फर्क। कैसे? यहां पर यदि 99 हो जाए तब क्या होगा? देखिए ये 99 हुआ, ठीक है, तो ये क्या हुआ? 100 में से 99 गया, क्या हुआ? बोले सर 1 हुआ। बोले सर ये 0 से 0 कटा, ठीक है, क्या हुआ? बोले सर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है, तो 500, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ठीक है 500 और ये 1, सीधी सीधी एक नंबर कम आने से, एक परसेंटाइल कम बनने से हमारी रैंक 501 पहुंच जाएगी। एक परसेंटाइल के फर्क से हमारी रैंक क्या हो जाएगी? बहुत अप एंड डाउन हो जाएगी। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान देना होगा कि भाई यहाँ पर परसेंटाइल का खेल बहुत ही ज्यादा क्या होने वाला है? डिफरेंट होने वाला। तो खुश होने की आपको जरूरत नहीं है। आपके परसेंटाइल पॉइंट में आए हैं, ठीक है, तो पॉइंट में रखना है हमें, ठीक है। आप अपने परसेंटाइल रख सकते हैं उस दिन के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को देखकर, ठीक है। 99 परसेंटाइल आए तब क्या होगा, मैंने आपको अभी बताया हूं, ठीक है। एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि भाई जैसे मान चलो किसी बच्चे के 99 परसेंटाइल आए हुए हैं, ठीक है, अपॉन में 100 का 100। बोले सर उस दिन मान के चलो कितने बच्चों ने पेपर देने गए? बोले सर उस दिन लगभग 2 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किए थे। कितने बच्चों ने फिल किए थे? 2 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किए थे, प्लस मतलब उस दिन अपेयर हुए थे एग्जाम देने के लिए। हालांकि इतने बड़े एग्जाम नहीं होते कि भाई 2 लाख बच्चे एक ही दिन में पेपर दें, ठीक है, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होती है। फिर भी यदि मान के चलें, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 1 अपॉन क्या हो गया स्टूडेंट्स? बोले सर 100 हो गया, इनटू में क्या हो जाएगा? 2 लाख हो जाएगा, प्लस 1 का 1 बाहर चल रहा है, आप इसको काटें, क्या होगा? बोले सर 1 0 से 1 0 कटा, ठीक है, तो ये क्या हुआ? बोले सर यहाँ पर बचा हुआ कितना? बोले सर, ठीक है, 30। बोले सर हमारी रैंक क्या आई? 2001, ठीक है, क्या आ गई हमारी रैंक? 2001 हमारी रैंक आ गई है, ठीक है। तो काफी ज्यादा यहाँ पर आपको मेजर जो है इशू देखने को मिलेंगे रैंक के, आप यदि देख सकते हैं काफी अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर जो रैंक है, परसेंटाइल है, वो काफी ज्यादा आपको क्या करेगा यहाँ पर, ठीक है, इशू करेगा। जैसे मान चलो किसी के 70 परसेंटाइल आए, एग्जाम्पल, अभी और भी आपको डिटेल में एनालिसिस बताएंगे बाद में कि क्या होगा। तो क्या होगा, जैसे 100 है, माइनस आप 70 कर लीजिए, और उस दिन आपको पता होगा कि आपकी शिफ्ट में, ठीक है, लगभग सेंटर कितने हैं। जैसे मान के चलो हमारा एनटीए ने नेशनल एग्जाम में, किसी भी नेशनल एग्जाम में, ठीक है, 150 शहरों में सेंटर बनाया है, 150 शहरों में यदि सेंटर बनाया हुआ है, ठीक है, तो बोले सर 150 शहरों में यदि सेंटर बनाया, तो बोले सर इतने सेंटर हो सकते हैं क्या? बोले ये बिल्कुल हो सकते हैं। यदि यहाँ पर सभी, ठीक है, शहरों में यदि 20-20 सेंटर भी यदि हैं, तो मान के चलो उसने कितने सेंटर बना दिया हमारा? बोले सर 3000 सेंटर बने होंगे पूरे देश में। बोले सर पूरे देश में 3000 यदि सेंटर बने होंगे, यदि एक सेंटर में यदि मान चलो 500 बच्चे भी यदि हैं, 500 बच्चे भी हैं, तो आप देख लो 5 या 15 हो गया हमारा, ठीक है, और ये 5 0 हो गए। कितने बच्चों ने पेपर दिए? लगभग, ठीक है, आप खुद देख सकते हैं। तो भाई ये रेशियो बहुत बड़ा होता है। भाई नेशनल लेवल के एग्जाम के लिए आपको काफी ज्यादा क्या होना होता है, ठीक है, परसेंटाइल के भरोसे नहीं बैठना है, याद रखिएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान के चलो आप जिस दिन पेपर देने गए उस शिफ्ट पर यदि हम बात करें कि उस शिफ्ट में कितने बच्चों ने अपेयर किया, मान के चलो यहाँ पर, ठीक है, 1 लाख बच्चे ने पेपर दिया उस शिफ्ट में, 1 लाख बच्चों ने यहाँ पर यदि पेपर दिया, ठीक है, प्लस 1 का 1 रहेगा। यहाँ पर आपके पॉइंट में है इसलिए आपका पॉइंट में आंसर आएगा। और आईसीआर की एक खास बात है स्टूडेंट्स, या हमारे एनटीए की, या फिर आपका जेट हो गया, नीट हो गया, या आपका जेडबल हो गया, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, एनटीए की एक खास बात है
कि वो पॉइंट के 7 डिजिट तक आपका रिजल्ट देता है। कितने डिजिट तक? 7 डिजिट तक आपको बताने वाले लास्ट में अभी, है ना। देखिएगा जरा, यहाँ पर ये 30 हुआ अपॉन 100 का 100 इनटू में क्या हो रहा है ये हमारा, ठीक है 1 लाख का 1 लाख चल रहा है, ये 1 डिजिट से 1, ठीक है 2 जीरो से 2 जीरो कटे तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा। बोले सर यहाँ पर हमारी रैंक बहुत ज़्यादा चली गई। यदि आप देखेंगे कुछ गलत तो नहीं हुआ है, ठीक है 5 जीरो ही थे बिल्कुल, ठीक है। तो ये 30 है। बोले सर यहाँ पर देखो 70 रैंक आने से 1 लाख बच्चों में आपकी रैंक क्या हो गई 30, ठीक है, और ये 3 जीरो, तो सीधे 30,000 आपकी रैंक पहुंच चुकी। 30,001 के आसपास आपकी रैंक, ये एक मतलब यहाँ पर आपकी पॉइंट में है ना, आपके 70.37 ऐसा कुछ परसेंटाइल आता है तो वो पॉइंट में जाता है, इसलिए हमें उसे, ठीक है ये होता है। तो लगभग हमारी 30,000 रैंक पहुंच गई। भाई इतनी तो वो सीट नहीं होती है, तो आप 70 परसेंटाइल लाने के बाद में खुश ना हो जाएं, 80 परसेंटाइल लाने के बाद में आपको खुश नहीं होना है। जैसे मान के चलो इनके 98.8 परसेंटाइल आया हुआ, तो देखो आप यहाँ पर पॉइंट कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो पॉइंट के 7 डिजिट तक हमारा एनटीए जो होता है, एनटीए जो हमारा एग्जाम कंडक्ट कराता है, याद रखिएगा, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो होती है हमारी एग्जाम कंडक्ट कराती है, पॉइंट के 7 डिजिट तक हमें क्या देती है, ठीक है, ठीक है पॉइंट में नंबर शो करती है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स हमें क्या होता है, जैसे मान के चलो 98 पॉइंट किसी बच्चे के क्या है 84057 और किसी के 6 आए हैं, और यहीं पर किसी के क्या है 98.840579, यदि किसी के क्या है 7 आए हैं, तो ये 0 पॉइंट जो गया 000 जो पॉइंट गया है, ये भी आपकी रैंक काफी कम और ज्यादा कर देगा। ठीक है, तो खुश बिल्कुल ना हो परसेंटाइल पर ज्यादा आप लोग। हाँ, ये सिक्योरिटी जरूर है कि भाई जिन लोगों के 90 प्लस परसेंटाइल हैं, 90 प्लस परसेंटाइल हैं, उन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। 90 प्लस परसेंटाइल बच्चों के सिलेक्शन हो जाएंगे। उससे कम वाले बच्चों को, ठीक है, सिलेक्शन में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, याद रखिएगा 90 प्लस परसेंटाइल वाले बच्चे ही मान के चलिए क्या हैं, इन है। बाकी सभी बच्चे मान के चलिए कि भाई आप 50-50 में। 80 प्लस वाले बच्चे भी जो परसेंटाइल है, जिन बच्चों का 80 प्लस परसेंटाइल है, वो भी आप चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग अटेंड करें। जिन बच्चों के 70 परसेंटाइल है वो भी, ठीक है, यहाँ पर हमारी काउंसलिंग को अटेंड करें। जो भी काउंसलिंग आपकी होती है, फेज 1 फेज 2 होते हैं, उन्हें अटेंड करें। उससे कम वाले बच्चे अटेंड ना करें, क्योंकि अभी आपकी रैंक शो हो जाएगी। आप रैंक देख लीजिएगा, अभी आप इस मत पर ना रहें कि हमें 70 वाले को, ठीक है, अप्लाई करना है नहीं करना है। आपकी रैंक आ जाएगी, ठीक है, उसके बाद में आप एनटीए का काम यहाँ पर हो जाता है आपके परसेंटाइल बताने के बाद में। फिर आपका जो एग्जाम कमेटी है वो आपका क्या करेगी, रैंक शो करेगी। तो अभी आपकी रैंक आने वाली है, तो आपको मैं बता दूं कैसे आपको देखना है। जैसे मान के चलो, ठीक है, पॉइंट में भी आप देखते हैं, यदि मान के चलिए किसी बच्चे का, ठीक है, ये नंबर सेम है सभी बच्चे, जैसे फिजिक्स के मार्क्स यदि सेम है, यदि आपकी देखिएगा मान के चलो टॉपर कोई आया है जिसके क्या है 99.9% है, ठीक है, ये है, और एक के और है 99.9 क्या है हमारे यहाँ टोटल मार्क्स हैं। तो स्टूडेंट्स यदि आपकी दोनों चीजें सेम है कि भाई आपके ये मार्क्स क्या है, टोटल मार्क्स यदि सेम है, तो आपकी जो कैलकुलेशन की जाती है वो की जाती है आपके, ठीक है, मैथ्स के नंबर से। मैथ्स के नंबर से तो यहाँ मैथ्स है ही नहीं आपका, तो यहाँ पर आपके फिजिक्स के नंबर से कंपेरेटिव किया जाएगा। फिर कंपेयर किया जाएगा, यदि मैथ आपके फिजिक्स के नंबर भी सेम है तो फिर केमिस्ट्री के नंबर से यहाँ पर आपको, ठीक है, रैंक डिसाइड की जाएगी। यदि आपके केमिस्ट्री के परसेंटाइल भी सेम है, जिन बच्चों के भाई सेम रैंक आया है, जैसे मान के चलो किसी बच्चे का, आप समझिए यहाँ पर जैसे 99 पॉइंट में बोल रहा हूँ कि 9 किसी का रैंक आया, 90.9, ठीक है, परसेंटाइल किसी का बना है, और किसी और बच्चे का 99 पॉइंट परसेंटाइल बना है, किसी और बच्चे का 99.9 बना है। 3 बच्चों ने सेम परसेंटाइल लेकर आया, तो फिर रैंक कैसे डिसाइड करेंगे कि रैंक 1 में कौन है, रैंक 2 में कौन है, रैंक 3 में कौन है। ये भी तो एक समझने वाली बात है ना भाई, कि भाई परसेंटाइल सेम आया, बहुत से बच्चों के 98.84 ऐसे सेम परसेंटाइल आए हैं, ठीक है, अलग अलग शिफ्ट में। भाई आज के शिफ्ट में इसका परसेंटाइल ये है, कल दूसरे बच्चे ने दिया होगा उसका परसेंटाइल भी सेम होगा, फिर तीसरे दिन जिसने पेपर दिया होगा शिफ्ट में उसका परसेंटाइल भी सेम होगा। तो परसेंटाइल सभी के सेम हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब परसेंटाइल सेम हो जाएंगे तो क्या करेंगे, रैंक को शो करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फिजिक्स के मार्क्स देखेंगे, फिजिक्स से परसेंटाइल देखेंगे, यदि सेम नहीं हो तो केमिस्ट्री के परसेंटाइल देखेंगे, फिर नहीं तो एग्रीकल्चर के परसेंटाइल देखेंगे। यदि ये भी सबके सेम रहे, सब्जेक्ट के भी यदि सेम रहे, ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज देख लेंगे, यदि सब्जेक्ट वाइज यदि डिफरेंस है तो। यदि सब्जेक्ट वाइज भी सेम रहे तो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग परसेंटाइल को, ठीक है, रैंक दी जाती है।
जिसकी एज ज़्यादा है उसका परसेंटाइल, ठीक है, कम और ज़्यादा किया जाएगा, ये जिसकी एज कम है उसके हिसाब से उसका परसेंटाइल कम और ज़्यादा किया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट था। आई होप आप सभी बच्चों को परसेंटाइल निकालना आ गया होगा। तो आप बने रहिए साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा के साथ में, और यदि आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ऐसे ही आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं, और यदि आप हमारे कोचिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं और एग्रीकल्चर और साइंस की किसी भी एग्जाम की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आप ICR, जेट, नीट, JEE या फिर आप BHU, दाहेद, PVFT, MPPAT, CGPAT, किसी भी एग्जाम की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं या आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप यदि कोचिंग करना चाहते हैं तो ICR, MPPAT, CGPAT, दाहेद, PVFT, जेट, किसी भी एग्जाम की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो बच्चों आप हमारे कोचिंग में एक दिन डेमो क्लास जरूर लेकर देखें। यदि आपको क्लासेस पसंद आती है तो आप क्लासेस ले सकते हैं। बहुत कम फीस में आपको कोचिंग है यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। तो आइए एक दिन डेमो जरूर लेकर देखें। तो मिलेंगे ऐसे ही अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।